हेलो जी। वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं, राज़ी बाज़ी हैं। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है आपके यहाँ? अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो है जनाब लेट नाइट थॉट्स का। बड़ा अरसा हुआ है इसके ऊपर रीडिंग किए हुए। इस चैनल पे सिर्फ एक ही रीडिंग इस टॉपिक पे हुई थी। मैंने सोचा दूसरी रीडिंग भी कर लेते हैं, हालांकि इसकी रिक्वेस्ट नहीं आई। तो ये आज हम लेट नाइट थॉट्स के ऊपर करेंगे कि आपके पर्सन देर रात को सोए सोए उठते हैं तो क्या सोचते हैं, या सोने से पहले क्या सोचते हैं, सोते वक्त क्या सोचते हैं, वगैरह वगैरह। तो अब ये जो रीडिंग है ये जनाब, अब आप सोचें नोटी नोटी हॉटी हॉटी सी होगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है वैसी स्प्रेड भी आए तो मैं बात कर दूंगी, मगर ये स्पेशली इस बेस पर नहीं है नोटी हॉटी स्प्रेड। इस बेस पे है कि जब हम सोते हैं या सोने लगते हैं, हम पूरे दिन में जो खास हमारी कंसर्न होती है या हमारी लाइफ का एक खास कंसर्न होता है, हम उसके बारे में सोचते हैं, फिर उसके बारे में प्लानिंग्स करते हैं और उसको करते करते सो जाते हैं। बाज़ दफ़ा उसको करते करते नींद उड़ जाती है। तो ये इस टॉपिक पे है कि आपके पर्सन लेट नाइट आपके बारे में, मतलब सोने से पहले या सोते हुए या बीच में आँख खुल जाए तो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्या ख़्यालात होते हैं, चाहे ये हॉटी हॉटी वही नॉटी नॉटी हों या वैसे कुछ कंसर्निंग्स हों, डिपेंड करता है। आप कार्ड्स के ऊपर जो भी ये कार्ड्स मैसेज देंगे हम उस तरह से रीड करेंगे, ठीक है जी। सो अब हम ऑप्शंस रखते हैं। उम्मीद तो यही है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। सो यहाँ पे ये 3 स्टोन्स रखे हैं आपके सामने हैं, ब्लू रेड एंड ग्रीन। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 में है ए टू आई, ए से लेके आई तक के अल्फ़ाबेट्स नंबर 1 में आते हैं। और नंबर 2 में जे से लेके आर तक के अल्फ़ाबेट्स नंबर 2 ऑप्शन में आते हैं। और नंबर 3 में एस से लेकर जी तक के अल्फ़ाबेट्स आते हैं। अब चाहे तो आप अपने नेम इनिशियल की बुनियाद पर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, चाहे आप उनके नेम इनिशियल की बुनियाद पे चूज़ कर सकते हैं, चाहे आप स्टोन से चूज़ कर लें, चाहे आप नंबर 1 नंबर 2 करके चूज़ कर लें। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है जी। सो आपने अपने हिसाब से चूज़ करना है। जब तक कि मैं पाइल्स बनाती हूँ, आप चूज़ कर लें। their late night thoughts their late night थॉट्स। अच्छा, अब आप लोगों ने एक से ज़्यादा इंसानों के लिए चूज़ करना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फिर आपने इस तरह से चूज़ करना है कि पहले एक के लिए चूज़ करें, एक पर्सन के लिए, और वीडियो देख लें। 2 के लिए नहीं चूज़ करना, एक के लिए। फिर वापस आएँ, जब वीडियो देख लेंगे वापस आएँ, फिर जो 2 ऑप्शंस बचे हैं ना, उसमें से चूज़ करें नंबर 2 के लिए। फिर आप देख लें वीडियो। और ये टाइमलेस वीडियो है, इस चैनल का नाम ही टाइमलेस है। तो आप टाइमलेस होकर देखें मतलब कि कभी भी देख सकते हैं, जब भी आप देखें। ज़रूरी नहीं है कि अपलोड आज हुई है तो आप 1 साल बाद देख रहे हैं तो आप परेशान हो जाएँ, 6 माह बाद देख रहे हैं या 6 दिन बाद देख रहे हैं तो आप परेशान हो जाएँगे, पता नहीं रेज़ोनेट होगी कि नहीं। हो जाएगी, हो सकती है, बहुत चांसेस हैं। सो ये टाइमलेस वीडियो है, कभी भी देखी जा सकती है। एक दफ़ा देखी है, दोबारा से भी देख सकते हैं कुछ अरसे बाद। चलें जी। Their late night thoughts for my viewers. Their late night thoughts for group number 1. Their late night thoughts. Their late night thoughts. Okay. Their late night thoughts for my viewers. 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 चलें जी, कार्ड्स मैंने ले लिए हैं। अब रीडिंग्स स्टार्ट करेंगे। उम्मीद तो यही है कि आप लोगों ने चूज़ भी कर लिया होगा अपना ऑप्शन।
नहीं किया है तो बड़ी अजीब बात होगी, क्योंकि इतना टाइम आपको दिया है। और फिर आप ऐसा करें कि वीडियो को पॉज़ करें और कंफर्म हो जाएं कि आपने क्या फाइल चूज़ करनी है, फिर आप रीडिंग देख लें। अभी इसकी लाइट ना जाए, कोई मुझे आवाज़ ना लगाए, कोई कॉल ना आए, कोई गड़बड़ ना हो। लास्ट वीडियो में गड़बड़ हो गई थी। ओके जी। अगर आप लोगों ने अभी तक चूज़ नहीं किया तो पॉज़ कर लें वीडियो और फिर टाइम ले लें और चूज़ कर लें। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया था, हेलो, हेलो, हाय, ए टू आई के साथ नंबर 1 ऑप्शन या ये ब्लू स्टोन, ये आप लोगों की रीडिंग है। चलें जी। देखते हैं आपकी रीडिंग, आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। विल बी अप्रिशिएट योर लव एंड सपोर्ट। पेज ऑफ फायर, Aries, Leo, Sagittarius. Two of here, Libra, Gemini, Aquarius, especially Libra and Aries. And four of fire, Aries, Leo, Sagittarius, especially Aries. Five of earth, Virgo, Taurus, and Capricorn, especially Capricorn. And judgment, Scorpio. And two of water, Virgo, Taurus, and नहीं, Virgo, Taurus नहीं, Pisces, Cancer, Scorpio, especially Cancer star sign. सो ये स्टार साइंस आए हैं, सारे स्टार साइंस आ चुकी हैं आई गेस। यस, चारों सूट्स हैं, फायर, एयर, अर्थ एंड वाटर। ओके, लेट नाइट थॉट्स। वेरी स्वीट, वेरी लविंग, वेरी स्वीट हैं इनकी फीलिंग्स। आइए, आप लोग साथ नहीं रह रहे क्या? जो लोग साथ नहीं रह रहे उनके लिए स्पेशल बता देती हूँ, ये बहुत मिस करते हैं आपको, आपकी कमी को। आप साथ नहीं हो, बेचारगी और लाचारगी को, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में जब साथ देने की ज़रूरत थी साथ नहीं दे पाए या फिर साथ नहीं मिल पाया। तो आफ्टर ऑल लेट नाइट इनको आपका ख्याल आता है, और आपका ख्याल आता है, मगर अधूरापन महसूस करते हैं क्योंकि आप साथ नहीं होते हो। तो फिर समझ नहीं आती कि क्या करें। अधूरापन, सैडनेस, रोना धोना, कंफ्यूज्ड हो जाना, समझ रहे हैं? इस तरह से हैं आपको लेकर उलझी उलझी थॉट्स आना। अच्छा, पैशंस बहुत ज़्यादा हैं, वो जो नॉटी हॉटी बातें हैं ना, वो यहाँ पे ऐड होती हैं। आपके पर्सन की नॉटी हॉटी बातें हैं, इनके अंदर आपके लिए फ़िज़िकल डिज़ायर्स, आपके साथ फ़िज़िकली इन्वॉल्व होना, पैशनेट होना, सेक्सुअल होना, ये ख्वाहिशात बहुत होती हैं। सोते वक़्त या लेट नाइट इनकी डिज़ायर होती है कि आपसे मिलें, मुलाकात करें, आपको पप्पी जप्पी करें, ठीक है? ये इनके अंदर ख्वाहिशात आती हैं, और मगर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इनको समझ नहीं आती। अगर स्पेशली आप लोग मैरिड नहीं हो, तो इनको समझ नहीं आती है कि परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं हमारी शादी होगी कि नहीं होगी, पता नहीं हम साथ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। अच्छा, अगर ये मेरा साथी ना हुआ, कोई और साथी हुआ, तो उसके साथ वो कैसा दिखता होगा, कैसा होगा। मतलब इनको कन्फ्यूजन हो जाती है और इनको उल्टे सीधी सोच आती रहती है। एक तो पॉजिटिव थॉट्स आती हैं ना, आपके लिए एक्साइटमेंट होती है, आपके लिए पैशनेट हो जाते हैं, ज़रूर होते हैं, मगर साथ ही साथ फिर गड़बड़ भी हो जाती है। साथ नहीं है तो फिर तो बहुत ज़्यादा सड़ी हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं,
परेशान रहते हैं। फिर अच्छा, इनको आपके ख्वाब आते हैं, ख्वाब आते रहते हैं और ख्वाबों की वजह से काफ़ी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। कभी कभी ख्वाब आते हैं तो घबरा कर उठ जाना, या सोचते ख्वाब देखते देखते उठ जाना, फिर उठ जाना तो फिर सोचते रहना आपको, मतलब कि जब जब नींद टूटती है इनकी और ये उठते हैं तो भी ये आप ही को सोचते हैं। ओके। सो इनका दिल करता है आपके साथ शादी हो, आपके साथ मिलें, मुलाकात करें, इकट्ठे रहें, लोगों में घूमें, बाजुओं में बाजू डाल के सोसाइटी में इकट्ठे शॉपिंग करें, इकट्ठे मॉल्स में जाएं, इकट्ठे डिनर करें, इकट्ठे घूमें फिरें, या इकट्ठे फंक्शंस, गेट टुगेदर्स, फैमिली फंक्शंस अटेंड करें, सेलिब्रेशंस करें, बच्चे शच्चे लें। ये सारी इनके अंदर बड़ी बड़ी ख्वाहिशात हैं, बड़े बड़े सपने हैं इनकी, कुछ ना पूछो। एक दूसरे के साथ बड़ा वेल मैनर्ड और ट्विन फ्लेम कनेक्शन ये सोचते हैं, सोल कनेक्शन सोचते हैं। इनके अंदर आपको लेकर बड़ी प्यारी प्यारी ख्वाहिशात हैं, चाहे आपके साथ हैं नहीं हैं, लड़ाइयाँ करते हैं नहीं करते हैं, आपको उम्मीद दिलाई हुई है मोहब्बत की या नहीं दिलाई हुई है, मगर इनका आपके साथ अगर ये नो कांटेक्ट है तो फिर तो स्पेशली ये रीडिंग आपकी है, फिर तो रेजोनेट हो रही है। ये सोचते हैं आपको बहुत ज़्यादा, तुम ही तो प्यार, तुम ही तो चाहत, तुम ही ज़िंदगी, तुम ही बंदगी। तो ये आपको बहुत सोचते हैं। आप वो सॉन्ग सुन लीजिएगा, तुमसे मिलने की तमन्ना है और भी कुछ इरादे हैं, ये भी सॉन्ग सुन लीजिएगा। इनका दिल आपके साथ ऐसा ही जुड़ा है। और ये ऐसा कनेक्शन नहीं है जिसमें बेईमानी हो कि भाई अपनी मनमानी करेंगे। ऐसा कनेक्शन है, इनकी ख्वाहिशात ऐसी हैं, आप चाहे करते हो ना करते हो वो अलग बात है इनके एक्शन की। मगर इनकी थॉट्स की हम बात करें कि इनकी थॉट्स ऐसे हैं जैसे कि हम तुम एक दूसरे के लिए, हम तुम एक दूसरे के मसले मसाइल समझते हैं, एक दूसरे की जज्बात समझते हैं, इमोशन समझते हैं। ख़ास तौर पर रातों को इनका यही है कि हम एक दूसरे को समझते हों, हमारी फीलिंग्स, हमारे पूरे दिन की लड़ाई झगड़ों के बाद या पूरे दिन के मसले मसाइल के बाद हम एक दूसरे के साथ ऐसे हों कि जैसे कोई मसला था ही नहीं, जैसे कोई लड़ाई थी ही नहीं, ऐसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हों, ऐसे एक दूसरे के साथ पपी जपी करें। तो इनकी ख्वाहिशात रोमांटिक, पैशनेट, सेक्सुअल, फिजिकल, सब कुछ है आपके लिए। वो डिज़ायर रखते हैं और मुख्तलिफ मुख्तलिफ सोचते रहते हैं। पास्ट को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, पास्ट में क्या गलतियाँ हुई, क्या अच्छा टाइम गुजरा, क्या हो सकता है कि इन्होंने कुछ गलतियाँ की हों, आपने कुछ गलतियाँ की हों। मतलब होता है ना कि इंसान रियलिस्टिक हो जाता है। और जब हम मैं अक्सर इस कार्ड की बिना पर स्टोरी ये सुनाती हूँ कि जब हम कोई नॉवल पढ़ने लगते हैं या कोई किताब पढ़ने लगते हैं तो पहले हम टाइटल देखते हैं, टाइटल हमें अच्छा लगता है तो हम कहते हैं नहीं जी अब हम कहानी भी पढ़ेंगे। अब टाइटल की बुनियाद पे हम कहानी पढ़ने लगते हैं, हमने बड़े अच्छे अच्छे ख्यालात सोच रखे होते हैं, मगर जब हम कहानी पढ़ते हैं फिर हमें पता लगता है कौन गलत था कौन अच्छा है, कैसी स्टोरी है। जब हम पूरी किताब पढ़ लेते हैं फिर हमें अंदाज़ा होता है, पता होता है कि क्या है, हकीकत क्या है, कौन कितने पानी में है, कौन कैसा करेक्टर था। तो बिल्कुल इस तरह की इनको आपके साथ जो लाइफ स्टोरी, आपकी कनेक्शन, आपकी फीलिंग्स, आपके बारे में मतलब काफ़ी कुछ इन्हें क्लियर है, काफ़ी कुछ पता है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। इस तरह से इनकी एनर्जी है, या फिर ये चाहते हैं कि इस तरह से हो जाए। ये नहीं चाहते कि ब्लेम्स हों, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े हों, मगर ये माजी को बहुत सोचते हैं, फिर इल्ज़ाम तराशियों के बारे में, लड़ाई झगड़ों के बारे में, पहले क्या हुआ था। और अगर आप ही इनके एक्स हो या आपसे पहले कोई एक्स गुजरा उसके बारे में भी सोचते रहते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ मुख्तलिफ इनका एक चीज़ है कि आपको बहुत चाहना, प्यार करना, या आपसे बहुत ज़्यादा चाहत, बहुत ज़्यादा प्यार की उम्मीद रखना आपके साथ, ऐसा इनकी जज्बात हैं। मगर उसके साथ साथ ये कोई और भी है जिसके बारे में सोचते हैं, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, कुछ भी है। बहरहाल ये सोचते हैं, या फिर होता है ना अनदेखा सा अनजाना सा कोई सपनों में आए तो और गायब हो जाए, वो हिसाब है इनका। तो अधूरापन, कमी को महसूस करना, वो बहुत ज़्यादा है। रोमियो जूलियट जैसा प्यार चाहते हैं, लैला मजनू जैसा प्यार चाहते हैं। सो इस तरह की इनकी ख्वाहिशात हैं, एक्साइटमेंट हो, पिकनिक्स हो, थ्रिल हो, मज़ेदार सी गुफ्तगू होती हो आपस में, इस तरह की ख्वाहिशात हैं। लेट्स सी मोर। फ्रेंड जोन है, अ लैक ऑफ पैशन इन दिस कंपेनियनशिप। इनको लगता है कि इस रिलेशन में, इस कनेक्शन में एक दूसरे को
का उस तरह से साथ नहीं दे पाते हैं, उस तरह से पैशंस नहीं है, उस तरह से थ्रिल और एक्साइटमेंट नहीं है जैसा इनकी इमेजिनेशंस में है। ठीक है, जैसे इनकी ख्वाहिश है कि हो, वो चीज़ इनको महसूस होता है कि इस कनेक्शन में नहीं है, होना चाहिए। इनको लगता है इस कनेक्शन में पैशंस नहीं हैं, या इस कनेक्शन में हम पैशनेटली एक दूसरे के साथ शेयरिंग नहीं कर सकते, एक दूसरे को छू नहीं सकते हैं। इनको इस तरह से महसूस होता है, अकेलापन महसूस होता है, ब्लैकनेस है, या ब्लॉक्ड हैं, या कनेक्शन ही ब्लॉक्ड है। कुछ इस तरह से इन्हें महसूस होता है जिसकी वजह से फिजिकली मर्ज होना या पप्पी जप्पी नहीं हो पाती है। इसी तरह की इनकी थॉट्स आती हैं। ओपन योर हार्ट, लव इज़ द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, लेट इट इन। इनकी ख्वाहिश है कि इस कनेक्शन को खोला जाए, इस कनेक्शन में खुल के मिला जाए, कोई बाउंड्रीज़ ना हो, कोई लैकनेस ना हो, कोई कनेक्शन प्रॉब्लम्स ना हो, मगर वो हो तो हो कैसे। इनको ऐसा लगता है जैसे दिल खोल के हम नहीं अभी तक मिले, या दिल खोल के बहुत अरसा हो गया नहीं मिले। ठीक है, जिसमें कोई बाउंड्री नहीं है, जिसमें कोई रुकावट नहीं है। हाय ज़माना क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेगा, धर्म क्या कहता है, मज़हब क्या कहता है, हाय वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। मतलब ये जो सोचें हैं, ये इससे बाहर हो कि हम तुम एक कमरे में बंद हों और चाबी खो जाए। तो ये कुछ उस तरह से कि एक कमरे में बंद होकर या एक दूसरे के साथ दिल खोल कर, ईगो या प्रॉब्लम्स को साइड पे रख कर बड़ा अरसा हो गया नहीं मिले, या मिले ही नहीं हैं। तो ये सोच इनके अंदर आती है। लव लैंग्वेज फिजिकल टच, अ टेंडर टच मीन्स सो मच। सो इनको यही, और यही मैं आपको यह अभी पूरी स्टोरी में यही सुना रही थी, नोटी नोटी सा। तो इनका सरदर्द यही है कि एक दूसरे के साथ टेंडर टच, मतलब स्वीट सॉफ्ट लविंग टच, एक दूसरे को टच करना, लव लैंग्वेज को या फिज़िकल लैंग्वेज को एक दूसरे के साथ शेयर करना सेक्सुअली, वो चीज़ नहीं हो पा रहा। तो ये इनको बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आती हैं, यही फीलिंग्स आती हैं आपके बारे में। तो कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, इनको इनके सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे, बिखरे बिखरे हैं ख़यालात, और अप एंड डाउन होते रहते हैं जज्बात। ये चीज़ है। सो लेट्स सी इनके लव मैसेजेस। यू आर माई एवरीथिंग, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यू आर माई एवरीथिंग, तुम ही प्यार, तुम ही चाहत, तुम ही बंदगी हो, वही चीज़ है। आपसे आपको बहुत चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत लाइकिंग है इनके अंदर, फुलफिल्ड फील करते हैं। विल यू चूज़ मी, चाहते हैं कि आप इनको चूज़ करें, जानना चाहते हैं कि ज़िंदगी में जब चूज़ करने का टाइम आएगा, किसी का साथ देने का टाइम आएगा, तो आप इनको चूज़ करोगे, या इनकी हकीकतें खुल जाएँ, इनके प्रॉब्लम्स खुल जाएँ, इनके झूठ सच खुल जाएँ, या कुछ भी, तो क्या आप इनका साथ चल पाओगे, इनका साथ दोगे हर हाल में, या नहीं दोगे। और देखते हैं, आई जस्ट ड्रीम विश फॉर एवरीथिंग, बहुत रोमांटिक ये स्कॉर्पियो इन वेनस है। जो स्कॉर्पियो का साथ जिन्होंने लव एक्सपीरियंस किया हो, सच्चा लव एक्सपीरियंस किया हो, वो तो कभी भूल ही नहीं सकते। बहुत रोमांटिक, बहुत सेक्सुअल, बहुत फिजिकल, बहुत शायरी, गुनगुनाहट इनके अंदर होता है, पोजेसिवनेस होता है। सो ये इनकी डिज़ायर्स ऐसी ही हैं। कभी आपको सपनों सपनों में वहाँ ले जाते हैं, पेरिस ले जाते हैं, कभी सपनों सपनों में स्विट्ज़रलैंड ले जाते हैं। गुस्सा चढ़े तो आपको पटक देते हैं किसी रेगिस्तान और डेज़र्ट में, और फिर वापस उठाते हैं। फिर आपके लिए चाहतें पैदा होती हैं, फिर कहीं ना कहीं बैठे होते हैं कमरा बंद करके आपकी ख्वाहिशात का। तो इस तरह से इनके अंदर ड्रीम्स बहुत ज़्यादा हैं। आपके साथ हनीमून एंजॉय करना चाहते हैं, या हनीमून टाइम पीरियड चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। सो नो, देयर इज़ समथिंग, नो, डोंट नो व्हाई। ये न, हाँ या ना चलता रहता है, तकरार, हाँ ना, अप एंड डाउन, बैक एंड फोर्थ इनकी फीलिंग्स में होता रहता है। आई वॉन्ट यू, आय हाय, मार डाला इस कार्ड ने मार डाला। सो ये आपको चाहते हैं भाई, आपके लिए बड़ी शिद्दत जज्बात हैं इनके अंदर। ये वाकई लेट नाइट थॉट्स, नॉटी नॉटी थॉट्स वाली स्प्रेड निकली। आपके पर्सन को किस किस ने चूज़ की, मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, ओके। वैसे तो मैं भूल चुकी होती हूँ, जब तक मैं रीडिंग ओपन करती हूँ मैं भूल चुकी होती हूँ। फिर भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपने फर्स्ट ऑप्शन पे किया था। तो इनकी बड़ी नॉटी हॉटी सी आपके लिए फीलिंग्स हैं, बड़ी डिज़ायर्स हैं, चाहते हैं किसी तरह से उड़ के आएँ झट से, और हालात अच्छी पॉजिटिव चेंज आए, आपके साथ घूमें फिरें, मस्ती करें, पप्पी जप्पी करें, प्रेगनेंसी करें, और अच्छा टाइम हो, अच्छा टाइम चाहते हैं। दैट्स व्हाट दे वांट। सो ये आपकी रीडिंग है ग्रुप नंबर 1। होपफुली ये किसी तरह से रेजोनेट करे, कर जाए तो वेल एंड गुड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।
ओके जी, ग्रुप नंबर 2। हेलो ग्रुप नंबर 2। जिन लोगों ने ग्रुप नंबर 2 पिक किया था, हाय। J2R के साथ नंबर 2 ऑप्शन है, देखते हैं आपकी रीडिंग क्या कह रही है। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन ज़रूर हिट करें, ताकि नई नोटिफिकेशंस जो हैं अपलोड्स की आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। लेट्स सी आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स क्या आती हैं। लेट नाइट थॉट्स, 3 ऑफ ईयर, Libra, Gemini, Aquarius, especially Libra, 7 of water, Scorpio, Pisces, Cancer, Scorpio, especially Scorpio, and 9 of fire, Aries, Leo, Sagittarius, especially Sagittarius, and the Emperor, ये है Aries, and the Hangman, Pisces, and 3 of earth है, ये है जनाब Virgo, Taurus and Capricorn, स्पेशली कैप्रिकॉर्न। ये रिवर्स्ड आया है, इसको रिवर्स्ड ही रख लेते हैं। अच्छा जी, नो कांटेक्ट सिचुएशन नज़र आती है आप लोगों की, कॉम्प्लिकेटेड नज़र आती है, ब्लॉक्ड नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपका कनेक्शन ऐसे जैसे पॉज्ड पे आया हुआ होता है, स्टक हुआ होता है, पॉज्ड हो गया होता है। इस तरह का कनेक्शन है, ना आर गया ना पार गया, समहाउ एक जगह जैम हो गया हुआ कनेक्शन, स्टक हुआ। सो इस तरह का कनेक्शन है। और यस, दे डू थिंक अबाउट यू ऑफ कोर्स। ये रातों को आपको अक्सर औकात सोचते हैं। यहाँ पे फॉर श्योर थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस या लव ट्रायंगल इंटरफेरेंसेस मौजूद हैं। और ये मैरिड हैं, ये किसी और के साथ रिलेशन में हैं, या ये आपके साथ मैरिड हैं। जो भी सिचुएशन है आपको पता होगा, आपके साथ मैरिड हैं या किसी और के साथ मैरिड हैं। अगर नहीं मैरिड आपको लगते तो मैं आपको बता दूं कि ये मैरिड हैं। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो ये मैं आपको बता दूं, ये मैरिड हैं। चाहे तो आप पर्सनल कैलकुलेशन करवा लें, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मैरिड हैं। और फिर आपको पता होगा कि आपने अपना टाइम ज़ाया करना है इन पे या नहीं करना। अच्छा जी, इट सीम्स लाइक कि ये इंसान जो है आपको लेकर हर्ट बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, अपने हिसाब से इस कनेक्शन को चलाता है, बहुत बॉसी है। और ये अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुत ज़्यादा सोचता है। रातों को इसकी जो सोच है सेक्सुअल फिज़िकल के अलावा बहुत कुछ है। ये पेन को महसूस करता है, आपके साथ जो दूरी है, जो रिलेशन नहीं बन पाया या आपका साथ नहीं दे पाया, ये जो चीज़ है इसको बहुत ज़्यादा महसूस करता है, इसके दुख को बहुत ज़्यादा महसूस करता है। और हो सकता है ये पोइट्री करते हों, या फिर ये पोइट्री सुनते हों, पढ़ते हों, बुक्स पढ़ते हों, डायरीज़ लिखते हों, या मूवी सॉन्ग्स सुनते हों। इस तरह के भी ये इंसान हैं। काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी इमोशनल इंसान भी हैं, बाहर से कड़क अंदर से नरम नारियल की तरह। इस तरह की इनकी एनर्जी है। और इट सीम्स लाइक कि ये अपनी ज़िम्मेदारियों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये अपनी जो मैरिज हुई हुई है तो उस बेसिस पे फिर बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मैं तो मैरिड हूँ, मेरी तो ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं, मैं कैसे किसी के साथ चल सकता हूँ, या मैं पालतू को कैसे उम्मीदें दे सकता हूँ। या फिर ये या फिर आपकी मैरिज हुई हुई है तो फिर ये इस बिना पे सोचते हैं कि उसकी मैरिज हुई हुई है, मैं उसके साथ कैसे चल सकती हूँ या चल सकता हूँ। तो ये अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि मैरिड ना हो, ये एरीज हों, या फिर घर का बड़ा बच्चा, घर का ज़िम्मेदार बच्चा, ठीक है, जिसके ऊपर बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ हैं, लाइक फादर, लाइक मदर। तो फिर ये उस उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं कि नहीं, मुझे तो बिल्स पे करने होते हैं, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा करनी होती हैं, हाय मेरा ये मसला है, मेरा वो मसला है, मुझे रूल करना होता है, लोगों को साथ लेके चलना है, मैं ड्यूटीफुल हूँ, मेरे ऊपर बड़े लोगों की नज़र होती है, तो मैं कुछ गलत नहीं कर सकता। ये एक बोझ है इसके ऊपर। एक पगड़ी होती है ना, एक पगड़ी किसी के सर पे रख दी जाती है, इज्जत की पगड़ी, खानदान की पगड़ी। वो कुछ कुछ फैमिलीज में इस तरह का सिस्टम बनाया जाता है। तो ये इसको ऐसा लगता है जैसे इसके ऊपर एक जिम्मेदारियों की एक बड़ी पगड़ी है। तो ये इस वजह से ये कुछ खास नहीं कर सकता,
ये बाउंड है और ये अपनी जिम्मेदारियों को ही अदा करेगा और ये अपने हिसाब से इस कनेक्शन को चलाएगा। तो ये पॉज्ड है, ये अक्सर आपको सोचता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत इमोशनल होकर सोचता है। ये खुद से कुछ नहीं कर सकता, इसको ऐसा लगता है, इसको ऐसा लगता है ये कोलैबोरेट नहीं कर सकता, ये आपके साथ मिलजुल के नहीं चल सकता। मतलब कि मिलजुल के चलने का मतलब ये है कि आपके साथ चलना और दूसरों को साथ लेके चलना, आपके साथ दूसरों को साथ लेके चलना इसको बहुत मुश्किल लगता है। इसको नहीं लगता कि चल सकते हैं, इसको मसला लगता है इस बात पे, आपके साथ शेयरिंग नहीं कर सकता, इसको ऐसा महसूस होता है। और इसको लगता है कि या तो वक्त पे छोड़ देना चाहिए, हालात पे छोड़ देना चाहिए, हालात को एक नई करवट बदलें, कुछ नया डिसीजन ले लें, क्योंकि ये सेक्रीफाइस नहीं कर सकता किसी को भी। हाँ, अपने आप को सेक्रीफाइस कर सकता है, अपने जज्बात को सेक्रीफाइस कर सकता है, और ये अपने जज्बात को ही सेक्रीफाइस कर आपके मामले में या कर रही है। आपके साथ जो लव फीलिंग्स है ना, इसकी लव फीलिंग्स हैं मगर बहुत हर्ट हैं, और उन्हीं को सेक्रीफाइस मतलब अपनी जज्बात को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को, अपने आप को सेक्रीफाइस। इसको ऐसा लगता है जिसने अपने आप को मार डाला है या अपने आप को मार रहा है, अपने जज्बात को कंट्रोल कर रहा है। तो आपके लिए जो भी हैं, और अक्सर औक़ात आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स आती हैं। इन सारे मुश्किल हालात में, इतने ढेर सारे लोगों के बीच में, लोगों की इस बारे में सोचते हुए आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स आती हैं, आपके लिए फ़िज़िकल फीलिंग्स आती हैं, आपके लिए बड़ी डिज़ायर होती है आपसे मिलने की, मुलाकात करने की, आपके साथ हनीमून करने की, आपके लिए बेकी-बेकी ख्वाहिशात, डीप इमोशनल फीलिंग्स आती रहती हैं। और बहक भी जाते हैं ये उस फीलिंग्स में, मगर फिर वो होता ये है कि ये अपनी फीलिंग्स और अपनी जो इमोशनल फीलिंग्स, पहले इनको इमोशनल फीलिंग्स आती हैं, ये नहीं कि लस्टी फीलिंग्स आती हैं, इमोशनल फीलिंग्स आती हैं। मैंने और भी रीडिंग्स बनाई हैं और जिनमें जिक्र किया है कि ये जो आपके पर्सन हैं ये आपको लव करते हैं, कि लस्ट की बिना पे आपके साथ हैं। तो उस बेसिस पे जो रीडिंग्स बनाई हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि ये इंसान आपके साथ लस्टी होकर चिपका हुआ है, आपके साथ कनेक्शन में आता है, या आपके साथ आपके बारे में सोचता है, या लव की वजह से दिल के हाथों मजबूर होकर ऐसे करता है। मगर यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे ये इंसान आपसे दिल के हाथों मजबूर होकर आपको सोचता है, अपने जज्बात के हाथों मजबूर होकर सोचता है, लव करता है, मगर इंजर्ड है, दुखी है, सैडी है, रोना धोना होता है, इमोशनल हो जाता है, और इसी बुनियाद पे सोचता रहता है। आप ही को नहीं सिर्फ सोचता, ये सोचती दूसरों को भी सोचते हैं, सिर्फ आप ही का सोच नहीं आती है। जैसे कि अब आप ये फॉर एग्जांपल ले लें कि इसका दिल, इस इंसान का दिल या इस इंसान की ज़िंदगी ऐसे है जैसे कि फादर मदर होते हैं, माँ होती है या बाप होता है, तो उनके 4 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, तो वो तीनों बच्चों के लिए सोचेंगे, वो एक के लिए नहीं सोचते, वो सबके लिए सोचते हैं। तो बिल्कुल इस इंसान की ज़िंदगी ऐसे है जैसे कि इस इंसान की ज़िंदगी में बहुत से लोग हैं या थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस है, और ये सबके लिए बहुत कनेक्टेड है, बहुत रिस्पॉन्सिबल फील करता है, और ये फिर सबके बारे में सोचता है, सिर्फ एक पर्सन के बारे में नहीं सोचता, हर एक के बारे में सोचता है। तो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल फीलिंग्स हैं, मगर इसको लगता है अगर ये नो कांटेक्ट में है तो इसको यही लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की बुनियाद पे इसको यही लगता है कि आपके साथ अनफेयर होना, आपके साथ दुख देना, आपके साथ गलत चलने से बेहतर है आपको ब्लॉक्ड रखे, या आपके साथ नो कांटेक्ट में रहे, या आपसे अच्छे से बात ना करे, आपको कोई आस उम्मीद देने से बेहतर यही इसको लगता है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया स्टैंड ले लो, नया डिसीजन ले लो। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है, मगर इसको बहुत ज़्यादा पैशंस हैं आपके लिए, बहुत फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल डिज़ायर्स इसके हैं। मगर ज़बरदस्त बात यह है कि इसमें कंट्रोल भी बहुत अच्छा है, कि रातों को उठ उठ के बहुत कुछ सोचता है, इसकी बड़ी कहानियाँ हैं, इसकी बड़ी बातें हैं। और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि ये बहुत कड़क इंसान है, और अपने आप को कंट्रोल करना, कंपोस्ट करना, सुबह को उठा फ्रेश, ब्यूटीफुल, रिस्पॉन्सिबल, फिर से वही जिम्मेदारियाँ, काम काम काम, फिर उसी तरह से शुरू हो जाता है। मतलब कि ये दिल पे जो दर्द हैं, दुख हैं, वो दूसरों को ये नहीं कहता कि दिल के ज़ख्म देखो, दिल के दर्द देखो, ऐसा नहीं करता। इसकी इसकी कहानियाँ ऐसे है कि ए दिल दिल की दुनिया में ऐसा हाल भी होता है, बाहर कोई हंसता है, अंदर कोई रोता है। आप देख लीजिएगा, ये सॉन्ग गूगल कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। आप वो सॉन्ग सुन लीजिएगा, ये इस इंसान का सॉन्ग है। इस इंसान की फीलिंग्स आपको, इस इंसान की फीलिंग उस सॉन्ग में आपको नज़र आएंगी। इस तरह की हैं, चाहे ये आपके साथ है, किसी और के साथ है, कुछ भी है, ये खुशबाश इंसान की एनर्जी नहीं है।
और ये स्टक है, कंफ्यूज्ड है, मुमकिन है आपको ब्लॉक्ड कर रखा है, ये यही सोचता है कि बस इसी तरह से चलना है। फ़िलहाल तो इसकी एनर्जीज़ ऐसी ही हैं, अपने जज़्बात को कंट्रोल करते हुए, इंजर्ड और अपनी मर्ज़ी, अपनी मनमानी, अपने हिसाब से चलना, दूसरों की ना सुनना, दूसरों की परवाह ना करना, दूसरों को लगेगा ज़िद्दी है, मनमानी करता है, अड़ियल है, खड़ूस है, सड़ू है। मगर आपको सॉन्ग बता दिया, आप गूगल करें, आपको मिल जाएगा और आपको पता लग जाएगा ये क्या है। सो यहाँ पे है ज़ेंडी ज़ोंडिवो। सो ये है प्राइवेट गेट अवे फॉर 2 इयर्स कॉलिंग यू। सो ये आपसे मिलना, मुलाकात करना, आपकी ख्वाहिशात रखना चाहते हैं। इनको लगता है कि मिलते, मुलाकात करते तो शायद कुछ हल निकल आता। इनकी ख्वाहिशात में ये ख्वाहिशात हैं सेक्सुअल, फिज़िकल, मैंने आपको पहले भी बताया हैं। तो इनकी सारी स्टोरी आपको बता दिया। हॉलीडे, एन्जॉय अ चेंज ऑफ सीनरी टू स्पाइस अप योर लव लाइफ। सो इनकी ख्वाहिश है कि किसी तरह ज़िंदगी में अगर इनको फुर्सत मिले तो आपके साथ गुड टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, मस्ती करें, एंजॉय करें। इनकी ख्वाहिशात हैं ये सब कुछ करने की। मगर आप ये कर पाएँ, ना कर पाएँ वो अलग बात है, मगर इनका बड़ा दिल करता है कि आपके साथ रिलैक्स करें, आपके साथ टाइम पास करें, आपके साथ मस्ती करें, आपके साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करें। आपके साथ उस तरह से अच्छा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए हैं। गाइड स्टेप्स टू ग्रेट गाइडेड स्टेप्स टू ग्रेट लव, फॉलो द पाथ ऑफ असेंशन। सो इनको लगता है कि ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप ऊपर वाला ही मिलाएगा अगर मिलाएगा, या इस कनेक्शन को मिलाने में ऊपर वाले का ही हाथ है। इनको लगता है ये ग्रेट लव क्रिएशन है, अगर आप लोगों की आपस में हो जाए तो ये एक ग्रेट लव बनेगा, बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन बनेगा। इनको ऐसा महसूस होता है, इनको इल्यूजन्स होते हैं मुख्तलिफ मुख्तलिफ, आपके लिए मुख्तलिफ मुख्तलिफ ख्यालात आते रहते हैं आपको लेकर। हो सकता है आपको लेकर पोइट्री भी करते हों या आपको लेकर सॉन्ग गुनगुनाते हों, सैडी या रोमांटिक समहाउ। रॉन्गफुल एडवाइस, इनको कुछ रॉन्गफुल एडवाइसेस मिल रही हैं, या इनको किसी ने कुछ गलत बातें कर दी हैं, मे बी आपने कर दी हो बेशक, या फिर ये खुद ही गलत चल रहे हैं, इनको इस बात का एहसास है यहाँ पे समथिंग ऐसे। यू आर राइट, इनको लगता है आप ठीक हो, फिर इनको यही लगेगा कि ये गलत है। मतलब जो गलत है उसके बारे में इन्हें अंदाज़ा है कि कौन गलत है, जो सही है उसके बारे में ये एग्री हैं कि सही है। सो इनको किसी ने कुछ गलत बातें कर दी हैं, उस बारे में भी ये जानते हैं अच्छे से। सो बहरहाल लेट्स सी मोर। वेट, इनको लगता है अभी वेट करना चाहिए, पेशेंस के साथ चल रहे हैं। वही बात जो मैंने आपको की थी, पॉज्ड हैं ये कनेक्शन, इसको बिल्कुल वाइंड अप नहीं किया हुआ। डोर मतलब यूँ समझें कि दरवाज़ा बंद है मगर ताला नहीं लगाया इस लव स्टोरी पे। ये उम्मीद रखी हुई है कि कभी किस्मत ने पर्सपेक्टिव चेंज हो गए, हालात बदल गए तो दरवाज़ा खोल के वापस एंट्री ली जा सकती है। तो डिससेटिस्फाइड हैं, अंदर से वही बात कि डिससेटिस्फाइड है, बाहर से बड़ी सेटिस्फाइड हैं, बाहर से बड़ी उम्मीदें हैं कि कभी हालात बेहतर होंगे, मामलात ग्रोथ करेंगे, किस्मत पे, डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ रखा है मामला, तो फिर कनेक्शन हो जाएगा। बेनिफिट्स का अभी तक बेनिफिट्स नहीं मिले, इस बात का इन्हें अफसोस है। आई कुड डू एनीथिंग फॉर यू। सो आपके लिए काफ़ी जज्बाती हैं, आपके लिए काफ़ी जज्बात को कंट्रोल कर के रखा है, अपनी फीलिंग्स कंप्लीटली आपको अभी तक बताई ही नहीं है। जो चाहते हैं, जो महसूस करते हैं, आपसे कम बातें की हैं, आपकी फीलिंग्स का प्रेशर, आपकी चाहतों का प्रेशर कंट्रोल कर रही हैं, और ज़िम्मेदारियों को निभाते रहना। आप ज़रूर सॉन्ग वो गूगल कीजिएगा, "ए दिल दिल की दुनिया में ऐसा हाल भी होता है, बाहर कोई हंसता है, अंदर कोई रोता है।" तो ये आपको पता लग जाएगा आपके पर्सन की फीलिंग्स के बारे में। बर्डन महसूस करते हैं, बोझ सा, अपने आप को गधा समझा हुआ है, गधे की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। मतलब चाहे तकलीफ़ है, खुश हैं, नहीं खुश हैं, बोझ उठाया जा रहा है, नहीं उठाया जा रहा, मगर लगे हुए हैं अपनी ज़िंदगी में, रूटीन में चली जा रहे हैं, काम करी जा रहे हैं, अपने आप पे प्रेशर दिए जा रहे हैं। आई हैव सो मच डिज़ायर फॉर यू, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशंस हैं, फीलिंग्स हैं, आपके साथ नई शुरुआत करने की ख्वाहिश रखते हैं। आई एम टू अफ्रेड टू टॉक टू यू, आपको स्टॉक सर्च करते रहते हैं,
और आपको घोस्ट करते हैं, ब्लॉक्ड कर देते हैं, आपसे बात नहीं करते, आपको कम्प्लीटली अपनी फीलिंग्स नहीं बताई हुई हैं, इन्होंने अपनी दिल की डिज़ायर्स जो हैं कम्प्लीटली वो आपको नहीं बताई हुई हैं। कुछ इस टाइप की आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज़ हैं। तो आनाकानी करते हैं, मुझे लगता है थर्ड पार्टी है इस कनेक्शन में, लव ट्रायंगल है ये स्प्रेड। सो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है अपना एक्सपीरियंस, और अगर आपको ये रेजोनेशन में है और आपको लगता है कि नहीं आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप है, आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा फॉर पर्सनल रीडिंग, और वो फ्री नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पाइल की तरफ, और उम्मीद तो यही है कि आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन हिट करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। हेलो जी। हाय, ऑप्शन नंबर 3 S to Z के साथ जिन लोगों ने नंबर 3 ऑप्शन पिक किया था या ये स्टोन पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की ओवरऑल आपके लिए थॉट्स क्या होती हैं लेट नाइट्स। और उम्मीद तो यही है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट, ओपन माइंड रख के सुनिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। क्वीन ऑफ एयर, एज ऑफ अर्थ। अच्छा जी, एरीज लियो सेजिटेरियस, स्पेशली एरीज एंड Sagittarius, and Libra, Gemini, Aquarius, especially Libra, and Virgo, Taurus, and Capricorn, especially Taurus. The star, Aquarius. Four of water, Pisces, Cancer, Scorpio, especially Cancerian, and 10 of fire, so Aries, Leo, Sagittarius, especially Sagittarius. ओके, ये स्टार साइंस ऐड हैं, बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस आपकी रीडिंग देखते हैं। बाय द वे गाइस, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे, जिनमें से रेड रोज टैरो गाइडेंस चैनल है, वो हिंदी उर्दू चैनल है, और उस पर स्टार साइंस बेसिस पे रीडिंग्स आती हैं, वीकली, मंथली, ईयरली। तो आप देख लीजिएगा, कभी कभी टाइम मिलता है तो इस तरह की पिकअप आइल रीडिंग्स भी डाल देती हूँ। वो मेरा मेन चैनल है, वहीं पर लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने ये चैनल बनाया था कि पिकअप आइल बनाओ, डेली बनाओ। डेली तो मैं नहीं बना पाती, मेरे पास टाइम नहीं इतना होता, क्योंकि मेरे दूसरे चैनल्स भी हैं, और उसके अलावा मेरी पर्सनल रीडिंग्स भी होती हैं, और मेरी अपनी पर्सनल लाइफ भी है। तो कुछ बोल बोल के बंदा थक जाता है ना, मगर फिर भी कोशिश करती हूँ 2-3 दिनों में कोई ना कोई रीडिंग इस चैनल पे अपलोड कर दूँ। सो ये जो स्प्रेड आई है, नंबर 2 ऑप्शन नहीं, नंबर 3 ऑप्शन, सॉरी, नंबर 3 ऑप्शन है लेट नाइट थॉट्स की एनर्जी। सो आपके पर्सन, दो पर्सपेक्टिव यहाँ पे बन रहे हैं। एक तो ये कि आपके पर्सन या तो लव ट्रायंगल टाइप ऑफ, या लव ट्रायंगल नहीं कहेंगे, दो तरह के लोग कहेंगे। एक वो जिससे ये धोखा खाए, तकलीफ खाए, उसके बारे में सोचते हैं, जिसके साथ सेपरेशन आ गया या बहुत टफ टाइम चल रहा है। एक वो जिसके साथ मैरिज नहीं हुई, जिसके साथ कनेक्शन नहीं बना, दो लोगों के बारे में सोचते हैं। ठीक है, ये एक पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव यहाँ पर ये है कि बहुत दुखी हैं। ये दूसरा पर्सपेक्टिव पहले पर्सपेक्टिव वालों के लिए भी है कि ये इंसान दुखी हो जाता है, बहुत सैड होता है, लॉजिकल बहुत ज़्यादा रहने की कोशिश करता है, और सेल्फ फोकस रहने की कोशिश करता है, अपनी लाइफ में सेल्फ फोकस होना। मगर इसको आपके बारे में जो ख़यालात आते हैं, वो ख़यालात फिज़िकली बेसिस पे ज़्यादा हैं, और इमोशनल बेसिस पे इतने नहीं हैं। ये बंदा खुश नहीं है ज़िंदगी से, आपके साथ कनेक्शन से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। जैसे इसको रिजेक्शन मिलती हो, जैसे ये रिजेक्ट करता हो, जैसे ये
अवेलेबल ना हो पा रहा हो या आप अवेलेबल ना हो पा रहे हो, तो उसको ये लगता है कि जब अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर फिजिकल डिज़ायर्स की फीलिंग्स का आना क्या मायने रखता है। मतलब हम जब एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते, एक दूसरे को टच नहीं कर पाते, तो क्या मायने रखता है सोचना इस तरह से। मगर इसको ऐसा लगता है कि आप बहुत हसीन हो, आप बहुत हसीन हो, वेल ड्रेस हो, अच्छे से नक्सक से तैयार होने वाले, खूबसूरत, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, चाहे आप हसीन दिखते हो नहीं दिखते हो, मगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, ओवरऑल आपका ऑरा अच्छा है, काफ़ी फ्रेंडली हो, खुल के बातचीत करने वाले, काफ़ी मैनिफेस्टर हो, मतलब कि डेयरिंग हो, आप एक्शन लेते हो, आप कम्युनिकेशन करते हो, आप कोशिश करते हो अपने कनेक्शन को बनाने की, इस तरह की भी सिचुएशन है। मगर ये इंसान लॉजिकल बहुत ज़्यादा सोचता है। और एक और चीज़ ये है कि ये जब आप आपके बारे में सोचते हैं ना रात को, तो ये आपकी फ़ोटोग्राफ्स देखना, पिक्चर्स, या आपने जो चीज़ें शेयर की हैं उस बारे में सोचना, या फिर अगर आपके साथ बात करना, आपके मैसेजेस पढ़ना, आपके वॉइस क्लिप सुनना, या फिर आप आपने ब्लॉक आप लोगों में नहीं है, आप ओपन हैं, तो फिर आपको देखना कि आपने डीपी क्या डाली है, थोड़ी थोड़ी देर बाद आपके बारे में सोचना, थोड़ी थोड़ी बाद आपके बारे में, मतलब एक वर्क होता है ना, वर्क करना एक कनेक्शन के ऊपर, या हल्की फुल्की आइडियाज़ आते रहना, वो चीज़ है। आपसे बातें करना, आपसे नहीं कर सकते तो किसी और से बातें करना, मतलब कि टाइम पास करने की कोशिश करते हैं, उसको बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं, ताकि माइंड जो है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता रहे। ठीक है, आपको स्टॉक सर्च बहुत करते हैं। एक और चीज़ ये है कि आप क्रश हो इनके, यानी क्रश नॉर्मली होता ही है कि हम जिसके लिए डाइंग हार्ट होते हैं। आई एम सॉरी। क्रश ऐसे जैसे डाइंग हार्ट होते हैं, मगर वो मिले ना मिले वो अलग कहानी होती है, मगर हम उसके लिए आहें भरते हैं, तो ये आपके लिए आहें भरती हैं आपके लिए, और ये उम्मीद रखते हैं कि कभी ज़िंदगी में हालात बेहतर होंगे, आपके लिए पॉजिटिव थाट्स आती रहती हैं, या आप कितने पॉजिटिव थे। अच्छा, एक और बात मैं बताऊं, इनकी ज़िंदगी में आपके अलावा ऑप्शंस का होना एक नेचुरल बात है, मगर इन ऑप्शंस में जैसे कि आसमान पे कितने सितारे हैं, और सितारों में एक ही चांद होता है, तो बिल्कुल ऐसे ही आपके बारे में सोच है कि इतने लोग, और उन लोगों में ये एक पायल 3 वाला जो पर्सन है, उसका वो मून है, मतलब वो स्पेशल है, समथिंग स्पेशल, कुछ बात है इसमें। तो आपको क्रश करना, ये चीज़ इसके अंदर है, आपको सराहना, पसंद करना, आपकी आपकी वजह से हीलिंग्स आती हैं, आपकी वजह से पॉजिटिविटी आती है, आपकी वजह से ज़िंदगी जीने की तमन्ना होती है, या आपको लेकर पॉजिटिव हैं, आपको लेकर होप्स हैं कि ये डोर मेरे लिए खुला हुआ है, या ये इंसान मुझे बहुत चाहता रहा है, या चाहता है, इसके अंदर मेरे लिए ख्वाहिशात है, कुछ इस तरह की फीलिंग्स, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव आइडियाज़ आपकी वजह से पैदा होते रहते हैं इसके अंदर। और दिल करता है आपसे भाग के आए, दौड़ के आए, आपसे मिले, मुलाकात करे, इस कनेक्शन में जो इश्यूज़ हैं उसको हल करे, ठीक है, फिक्स करे, रोमांटिक डिज़ायर्स हल्की फुल्की आते जाते रहना, इस तरह की सोच है। मगर ये खुश नहीं हो पाता, इन सारी बातों के बावजूद ये खुश नहीं हो पाता, इसको हर मामले की समझ है, मगर फिर भी ये खुश नहीं है। क्यों? इसको लगता है या तो ये अवेलेबल नहीं हो सकता, या ये रिजेक्ट हो जाएगा, या तो इसने आपको रिजेक्ट कर दिया हुआ है, या अवेलेबल नहीं हो पाता उस तरह से। और इसको ये उम्मीद, पता है क्यों ऐसा है? क्योंकि इसको पता है कि अगर ये इसकी पूरी कहानी खुल के आपके सामने आ जाए, तो आप ही इसको रिजेक्ट कर दोगे, आपके फैमिली वाले इसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है? तो इसको ऐसा लगता है जैसे एक अपॉर्च्युनिटी, बिग अपॉर्च्युनिटी, गोल्डन अपॉर्च्युनिटी, जिसको इसने मिस कर दिया, या मिस हो रही है। इस तरह की सिचुएशन इसको फ़ील होती है। ये उफ़ काश! जो अल्फ़ाज़ होते हैं ना, वो इसके अंदर जागते रहते हैं, और फिर कंट्रोल करता है अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, आपकी लिए जो आपसे बात नहीं कर रहा, आपको अपने जज़्बात नहीं बता रहा, अपना गुस्सा नहीं बताता, अपनी चाहत नहीं बताता। इसको बस अपनी अपने अंदर कंट्रोल, कंट्रोल, कंट्रोल। ये एक सॉन्ग है जो मैंने ऑप्शन नंबर 2 को बताया था। यही सॉन्ग आपके लिए भी फिट होता है, मगर इसके आपके पर्सन की फीलिंग्स में दुःख थोड़ा कम है।
जितना दुख नंबर 2 ऑप्शन में आया ना, उतना दुख नहीं है इस फाइल में। इस फाइल में ऐसे है कि ये इंसान अपना मतलब ज़हन कहीं न कहीं लगा लेता है बच्चों में, खेल-कूद में, किसी काम में, पढ़ाई में, किताब में, किसी के साथ बातचीत करके, मतलब ज़िंदगी जीने के इसके पास बहाने मौजूद हैं। मेडिटेशन करके, प्रेयर्स करके, कहीं न कहीं दिल लगा लेता है ये इंसान, कोशिश कर लेता है। तो मैंने नंबर 2 को सॉन्ग बताया था, वही सॉन्ग आपके लिए भी है, क्योंकि आपका पर्सन भी थोड़ा-सा गधा टाइप है कि सॉरी हाँ, क्या बोल दिया? गधा टाइप है। हाँ, मतलब गधा टाइप ही है कि फीलिंग्स को इतनी फीलिंग्स है मगर कंट्रोल करता है, उसका इज़हार नहीं करता, बर्दाश्त करता है, बर्दाश्त किए जाता है अपने ऊपर, हंटर अपने ऊपर मारी जा रहा है और कंट्रोल किए जा रहा है। क्यों हालात ऐसे होंगे? किस मुँह से आए ये सोच होगी, ईगो होगी, कुछ ना कुछ तो होगा ना। एम्स होंगी, एम्बिशंस होंगे, अपनी डिज़ायर्स होंगी, या वाक़ई किसी और थर्ड पार्टी की वजह से ऐसे होगा। कोई ना कोई रीज़न तो होती है ना, कोई ऐसी रीज़न जिसकी वजह से ये आपके साथ इस तरह से खुल के एक्सप्रेसिव नहीं हो पाता। बट अगर ये आपके साथ मैरिड है फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके साथ रह रहा है या आपके साथ रिलेशन में है, तो फिर मैं बता दूँ आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स में कहीं न कहीं ये फिर आपके साथ अपनी फ़िज़िकल डिज़ायर्स को, जब भी मुलाकात हो, नाराज़गियाँ हों, ना भी हो रही हो, उखड़ा हुआ मूड भी हो, फिर भी किसी न किसी तरह से रिलीज़ कर लेता है अपनी फीलिंग्स को, फिज़िकली को। फिर मैं ये कहूँगी। तो बहरहाल फिर वो रोमांटिक डिज़ायर्स आती हैं और फिर कहीं न कहीं आपके साथ फिर वो रिलीज़ कर ही लेता है किसी न किसी बहाने से। वरना यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है कंप्लीटली आपको अपनी डिज़ायर्स, अपनी फीलिंग्स नहीं बताता। हार्ड वर्क बहुत है, कंट्रोल बहुत करता है, अपना मन बहुत मारता है, ठीक है? बर्दाश्त करना, वो चीज़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, और नॉन रोमांटिक रहने की बज़ाहिर कोशिश करता रहता है। तो इस तरह की एनर्जी है, इसने सेपरेशन इख्तियार कर रखी है, या बहुत ज़्यादा लॉजिकल, कड़क, खड़ूस सा मुँह बना रखा है। ये इस टाइप की सोच, इसको इसको सारा कुछ समझ है, सारी अच्छे से समझ है मामलात में। बट मुमकिन है कि इसकी लाइफ में 2 तरह के लोग हैं, और फिर ये दोनों लोगों के बारे में सोचता है, एक के बारे में धोखा खाया है, दुःख उठाया है, तकलीफ़ मिली है, उस तरह से सोचता है, और एक के बारे में फिर उसके साथ रिजेक्शन मिली है, उसके साथ ज़िंदगी खुशबाश नहीं हुई है, जेलस मूड्स भी उसके साथ देखे हैं, या फ़ील किए हैं। और दूसरी तरफ एक इंसान आप हो गए कि बहुत ज़्यादा पैशनेट, एक्साइटेड या फ्रीडम के साथ जीने वाले, अनमैरिड हो स्पेशली अगर आप, तो फिर आप ही हो जिसके बारे में सोचता है कि बहुत हसीन है, एक ऑप्शन थी जिसके साथ मैनिफेस्ट किया जा सकता था, तड़क भड़क सी लाइफ जी जा सकती थी। तो इस तरह की एनर्जीज़ हैं। अब देखते हैं मज़ीद आपके पर्सन की एनर्जीज। टाइम अपार्ट, अ टाइम ऑफ सेपरेशन, देखा सेपरेशन की एनर्जी आ गई है, तो इनको लगता है कि हम सेपरेट हैं या हम साथ नहीं चल पा रहे हैं, दुखी हो जाते हैं इस बात पे, इनको लगता है, इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। सोल, स्पिरिट सोल पाथ है, अ पर्सनल एवोल्यूशन विद इन योर रिलेशनशिप। सो आपके ज़रिए से पर्सनल एलिवेशन बहुत ज़्यादा हुई है, पर्सनल ग्रोथ हुई है, इनको हीलिंग्स मिली हैं, इनको रिकवरीज हुई हैं, ठीक है? या आपको क्रश करने का इनका सोल पाथ है आपके साथ, आपकी वजह से प्रेयर्स के साथ, गॉड के साथ कनेक्ट हुए हैं, इस तरह की एनर्जी इनकी हुई है, या आप ही की वजह से पॉजिटिव माइंडसेट बना, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इनके लिए इनपुट किया, इनको ग्रोथ देने की कोशिश की, इनको हील करने की कोशिश की, आपने न्योचर करने की कोशिश की। तो ये चीज़ें इनको कहीं ना कहीं होता है ना, कुछ लोग होते हैं जिनकी ईगो बूस्ट होती है कि हाँ हाँ कोई है मुझे चाहने वाला, कोई पसंद करने वाला, हाँ हाँ कोई मेरी ज़िंदगी में आया था जो मुझे पसंद करता था, चाहता था। तो इस तरह से कहीं ना कहीं इसकी पर्सनली ग्रोथ होती है आपकी वजह से। एक है लाइफ पार्टनर, योर रोमांस इज स्टेबल एंड रेडी टू गो द डिस्टेंस। तो इनका दिल करता है कि काश के हम लाइफ पार्टनर बने या साथ चलें, और दूर तक कनेक्शन बने हमारा एक दूसरे के साथ लाइफ पार्टनर वाला। सो ये एनर्जीज़ इनके अंदर होप्स पैदा होती रहती हैं, क्योंकि ये आपको क्रश करते हैं, आपकी डिज़ायर रखते हैं।
सो माई लाइफ स्टार्टेड व्हेन आई मेट यू। सो ये आपसे प्यार करते हैं और इनको लगता है इनकी ज़िंदगी में बहारें तब आई थी जब ये आपसे मिले थे, क्योंकि उनको लगता है शायद आप लोगों में का बैलेंस कनेक्शन बना या एटलीस्ट इनको फीलिंग्स मिली। ठीक है, सो आई वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू। चाहते हैं कि आपके साथ दोबारा से एक फ्रेश स्टार्ट लें, आपसे बातचीत शुरू करें, आपके साथ कनेक्शन बनाएं। अगर होप्स बन पाएँ इनकी, इनके मसले हल हो पाए तो प्लीज़ गिव मी टाइम, आई हैव नेवर फेल्ट दिस वे बिफोर। वही वो जो तो मैंने अभी बोला है वही तो यहाँ पे आ गया है कि इनको थोड़ा सा स्पेशल टाइम चाहिए अपने लिए, कि जिस तरह से ये फील करें या ये थोड़े गार्डेड हैं, एहतियात से चल रहे हैं, इनके मसले मसाइल हैं, तो सेल्फ फोकस बहुत ज़्यादा हैं ये। एंड आई एम एडिक्टेड टू यू, तो आपका नशा है, आपकी ख्वाहिश है, आपकी फ़िज़िकल डिज़ायर है, आपकी इमोशनल डिज़ायर, ज़्यादातर तो मैं ये कहूँगी नॉट इमोशनल, टेम्पटेशन है आपकी, ज़्यादातर के लिए मैं कहूँगी टेम्पटेशन है, या सोचते रहने की आदत हो गई है, अब तो आदत सी है मुझको, तो आपकी आदत सी हो गई हुई है इन्हें सोचते रहने की। और यहाँ पे थर्ड पार्टी फिर से मैं कहूँगी हो सकती है, तो या फिर कोई ना कोई बात ऐसी जो कि थर्ड पार्टी ही की तरह भारी और भड़कम बनी हुई है और जो चुभती रहती है, इनको इस तरह का कनेक्शन है। आई वॉन्ट टू गेट यू ड्रंक, सो आपके साथ फिज़िकली सेक्सुअली इन्वॉल्व होने की बड़ी शदीद ख्वाहिश है, आपको छूने की ख्वाहिश रखते हैं। और यहाँ पे है आई नीड मोर बैलेंस, सो इनको टाइम चाहिए, ये सेल्फ फोकस हैं, फिर वही बात, और ये आपके अलावा भी किसी और के बारे में सोचते हैं फॉर श्योर। और थोड़े से एम्बैरेसिंग भी हैं कि इनके अंदर आपके अलावा भी किसी के लिए जज्बात हैं या सोच है या वांट्स हैं, कुछ ना कुछ है ज़रूर। मतलब कि कुछ वक्त कोई और चुरा के ले जाता है, कुछ वक्त या कुछ सोचे कोई और चुरा के ले जाता है, ऐसा इनके अंदर है ज़रूर पर्सनल सेल्फ में। सो ये आप लोगों की रीडिंग है ग्रुप नंबर 3। होपफुली ये किसी तरह से रेजोनेट कर जाए तो वेल एंड गुड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।